चित्रकूट में आज अमावस्या के पावन अवसर पर श्री कामतानाथ जी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही श्रद्धालु कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा करने तथा कामतानाथ जी के दर्शन करने के लिए लंबी कतारों में खड़े दिखाई दिए। मंदिर परिसर और परिक्रमा मार्ग पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। जगह जगह पुलिस बल तैनात किया गया। वहीं यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष इंतजाम किए गए। भक्त भगवान कामतानाथ जी के दर्शन कर कामदगिरी पर्वत की 5 किलोमीटर लंबी परिक्रमा करते हुए भगवान से अपने परिवार की सुख समृद्धि और मनोकामनाओं की पूर्ति की कामना कर रहे हैं। अमावस्या का यह दिन चित्रकूट में विशेष महत्व रखता है। मान्यता है कि इस दिन कामदगिरी की परिक्रमा करने से सभी पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है, और जिसके पास किसी प्रकार का कोई संकट या बाधा आती है वो चित्रकूट में श्री कामतानाथ जी के दर्शन कर परिक्रमा करता है तो उसके संकट और बाधा खत्म हो जाती है। इस दरबार में आने वाला कभी निराश नहीं होता, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वहीं चित्रकूट परिक्रमा मार्ग में हनुमान जी के पुजारी दंड स्वामी गुरुदेव ने बताया कि चित्रकूट में अमावस्या पर भगवान राम पूरे परिवार सहित रहते हैं और सभी को दर्शन देते हैं। वहीं चित्रकूट में भगवान श्री कामतानाथ जी की महिमा का वर्णन कर विस्तार से जानकारी दी। गुरुजी, कामतानाथ जी की क्या महिमा है? कामद बेगिरि राम प्रसादा अवलोकत अपहरत विषादा। कामनाथ जी प्रभु के 4 द्वार हैं। चारों पे अलग अलग भगवान इस जीव को फल प्रदान करते हैं। अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये चारों द्वारों पर चारों वस्तुओं का लाभ होता है। और ये कामतनाथ जी हमारे अनादिकाल से साक्षात शिव विराजमान है। कामदानाथ है माता पार्वती जी का, ये है कामदानाथ, यानी कि पार्वती जी के नाथ साक्षात भोलेनाथ। भोलेनाथ जी यहाँ विराजमान हैं। भोलेनाथ ही इस संसार के कल्याणकारी देवता है, इसीलिए यहाँ सभी लोगों के मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। लोग अमावस्या के दिन ज़्यादा आते हैं, अमावस्या का क्या महत्व है? जब भोलेनाथ जी यहाँ निवास कर रहे थे, भगवान राम वनवास काल में चित्रकूट पधारे। यहाँ चित्रकूट आने के बाद उन्होंने भोलेनाथ जी से आदेश लिया कि प्रभु हमें ये बताइए कि हम रहे कहाँ। तब भोलेनाथ जी ने अपना लिंग और जिह्वा दोनों को पकड़ के नृत्य करने लगे, कुछ बोले नहीं। तभी जो है लक्ष्मण जी को भेजा था भगवान राम ने। लक्ष्मण जी वहाँ जाके देखे कि बाबा तो खाली नाच रहे हैं, ये कुछ बता नहीं रहे। वो क्रोधित होकर वापस चले आए। भगवान राम से कहा कि प्रभु वो तो कुछ नहीं बता रहे, खाली नभ्या और जिभ्या पकड़ के नृत्य कर रहे हैं। तब भगवान ने कहा कि ठीक है लक्ष्मण, उन्होंने तो बता दिया अपना आदेश, नभ्या और जिभ्या का त्याग करिए, संसार में कहीं भी रहिए, संसार हमारा है। और जब भगवान भोलेनाथ जी और राम जी का यहाँ प्रेम का प्रागट्य हुआ तो 11.5 वर्ष का समय भगवान राम जी ने यहाँ व्यतीत किया। 11.5 वर्षों के बाद 1 मिनट बस। भगवान भोलेनाथ जी और भगवान श्री राम जी का इतना प्रेम प्रागट्य हुआ कि दोनों एक दूसरे के पूरक बन गए। तो जब भगवान राम 11.5 वर्ष बिताने के बाद चित्रकूट से चलने लगे, तब भोलेनाथ जी ने कहा कि प्रभु आप 11.5 वर्ष तो हमारे साथ बिताए हैं, अगर आप हमें छोड़ के चले जाएंगे तो हम यहाँ कैसे रह पाएंगे। तब जो है भगवान श्री राम ने कहा कि कामद भेगिरि राम प्रसादा, अभी कलयुग आने वाला है, आप हमारे प्रसाद से यही पर्वत के रूप में विराजमान रहे। तो भोलेनाथ ने कहा राम जी से कि हमारी आपकी मुलाकात कैसे होगी। तब भगवान श्री राम ने कहा, वैसे तुलसीदास जी तो कहते हैं चित्रकूट निस्दिन बसत प्रभु सिया लखन समेत, यहाँ भगवान माता जानकी भाई लक्ष्मण सहित नित्य निवास है। लेकिन राम जी ये भोलेनाथ जी से वादा करके गए थे कि हम अमावस्या के दिन आपसे यहाँ जरूर मिलने के लिए आएंगे। और आज भी वही हमारी सनातनी परंपरा चली आ रही है कि आज भी भगवान राम
लक्ष्मण, माता सीता सहित आज भी भगवान यहाँ अमावस्या के दिन पधारते हैं और सबका कल्याण करते हैं। इसीलिए यहाँ अमावस्या मनाई जाती है और दूर दराज के लोग यहाँ इकट्ठा होकर भगवान की से अपनी प्रार्थना करके अपनी मनोकामनाओं को सफल करते हैं। तो कामतानाथ जी के दर्शन बाद उनकी परिक्रमा भी की जाती है। जी, भगवान कहते हैं जो आवे तू एक पग, मैं आऊँ पग 60। अगर तुम मेरे लिए एक पग रखेगा तो मैं तुम्हारे लिए 60 पग रखने के लिए तैयार हूँ। तो इस तरह से 5 किलोमीटर की परिक्रमा है। यहाँ भगवान के नाम के लाखों पैर रखे जाते हैं, इसलिए वो हमें 60 गुना प्राप्त होके भगवान हमारे लिए करोड़ों पैर रखने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए कामनाथ जी की परिक्रमा लगाई जाती है। चित्रकूट की क्या महिमा है और क्या महत्व है इनका? चित्रकूट की महिमा देखिए, पहली बात तो बहुत है, अपार है। इसकी व्याख्यान जो है रामचरितमानस में भी इसका लिखा है कि चित्रकूट चिंताहरण आय सुख के चैन, पाप कटे उचार के देख कामता नैन। आप एक क्षण जो अपने नयन होते हैं, जिनको नेत्र बोलते हैं, तो अपने नयन से कामतानाथ जी की जो प्रतिमा होती है देखने मात्र से 4 युग के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो लाखों की श्रद्धा भीड़, लाखों की मतलब भीड़ लगती है चित्रकूट। और एक अमावस्या एक महीने में, एक माह में एक बार आती है अमावस्या। और पूर्णमासी एकादशी के दिन हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा होते हैं, माँ मंदाकिनी में स्नान करते हैं और भगवान कामतानाथ जी की परिक्रमा करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, जिनसे एक अलग प्रकार की अनुभूति होती है और मतलब लोगों की नाना प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। क्या यहाँ पे कामतानाथ जी के दर्शन करने के बाद परिक्रमा लगाने का भी महत्व है? हाँ, यहाँ 5 किलोमीटर की परिक्रमा है। देखिए, तो बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं जो अपनी आस्था और विश्वास के दूर दूर से, बहुत सारे तो ऐसे हैं कि दंडवती परिक्रमा करके आते हैं। अब एक 200-300 किलोमीटर से दंडवती परिक्रमा करके भगवान कामतानाथ जी की परिक्रमा कर वहाँ से भी आते हैं और ये 5 किलोमीटर की परिक्रमा भी दंडवती ही करते हैं। तो आदमी की अपनी अपनी मान्यताएं हैं, जो जैसी जिस भाव से आता है उसी भाव से उसका कल्याण होता है भगवान कामतानाथ जी की नगरी में। वहीं चित्रकूट में भगवान श्री कामतानाथ जी के दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं ने क्या कुछ कहा, सुनिए। क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं? हम पकराया कानपुर देहात से आए हैं। मनोज गुप्ता नाम हमारा। कितने सालों से आप आ रहे हैं और चित्रकूट में? हम 15-20 सालों से आ रहे हैं और यहाँ पे की महिमा अपार है। और 15-20 सालों में भगवान कामतानाथ ने हमको बहुत कुछ दिया, सुख शांति मिली और पैसे का भी बढ़ोतरी हुई। बोलो। चित्रकूट चिंताहरण है और जिसकी जो समस्या होती है वो चित्रकूट आता है, परिक्रमा करता है और दंडवत भी करते हैं। सबकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है कामतानाथ की कृपा से। ये एक ऐसा दरबार है जहाँ सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं कामतानाथ के आशीर्वाद से। यहाँ पर हर अमावस्या को लाखों की तादाद में भीड़ हो जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अमावस्या में भगवान श्री राम परिवार सहित दर्शन देते हैं।